सबसे ज्यादा नुकसान दो निफ्टी के दिग्गज शेयरों में और कैश मार्केट के कई स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर बड़ा भारी भरकम नुकसान होता हुआ दिखा। अब ये नुकसान की वजह क्या है? परसों सुबह यानी कि बुधवार की सुबह 25 जनवरी को सुबह एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट पेश की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने। उन्होंने कहा कि हम अदानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और इस रिपोर्ट में हमारे ढेर सारे सवाल हैं। तो पहले ये भी समझ लीजिए कि इस रिपोर्ट में ऐसे कौन से सवाल उठाए गए और ऐसा क्या था जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के शेयरों को 2 दिनों में इतना गिरना पड़ा। तो दीप, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जरा एक बार ये भी बता दीजिए कि इस रिसर्च रिपोर्ट में बड़े सवाल क्या उठे हैं। सर, काफी डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट इन्होंने निकाली, 100 पेज से ज्यादा की ये रिपोर्ट थी। सारी डिटेल्स तो ऑलरेडी कई बार बात हो चुकी है, बट 5 अहम सवाल इसमें से निकल के आए, 5 अहम मुद्दे इन्होंने इसमें निकाले हैं। उसमें सबसे बड़ा है कि ग्रुप के जो शेयर्स हैं इनको चढ़ाने में, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में बहुत बड़ी रैली इन ग्रुप के शेयर्स में होती हुई दिखी है, इनको चढ़ाने में परिवार का ही पैसा था, यानी कि प्रमोटर्स का ही पैसा था, जो कि विदेशी रूट से कुछ फंड्स के जरिए इन्होंने रूट करके वापस इन शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। तो ये सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है। साथ ही इन ग्रुप्स के शेयर्स को चढ़ाने के लिए ऑपरेटर्स और कुछ ऐसे ऑपरेटर्स जिन पर प्रीवियसली सेबी का और रेगुलेटरी एजेंसीज का एक्शन आया है, उनका इस्तेमाल किया गया था ताकि इन शेयर्स में ये एक बहुत ही बड़ी रैली जो हमने आती हुई देखी थी, पैसा गलत ढंग से पहले बाहर भेजा गया और फिर उस कारोबार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। तो बैलेंस शीट को या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को प्रॉप अप जो करते हैं कि ग्रीन लाइटिंग करते हैं, उसको थोड़ा और जितना अच्छी सिचुएशन नहीं है उससे ज्यादा अच्छा करके दिखाया गया, ये आरोप लगाया है। परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में हैं और विवाद से जुड़े हुए हैं, उन पर प्रीवियसली हमने रेगुलेटरी एक्शन भी देखा है और यही लोग इस काम में भी इन्वॉल्व थे। और एक बड़ा आरोप था कि खाते में जो गड़बड़ी हो रही है, इसलिए अगर आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले 8 साल में 4 सीएफओ ने, यानी कि हर 2 साल में ऑन एवरेज सीएफओ यहां पर इस्तीफा देते हैं। तो ये बताया जा रहा है या ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पैसा गलत तरीके से ओवरसीज फंड्स के जरिए रूट किया गया है, शेल कंपनीज या टैक्स हेवंस के जरिए, और फिर इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। ये आरोप लगे हैं। तो ये आरोप हिंडनबर्ग की तरफ से लगे जो हम आपके सामने रखे हैं। उन्होंने ये 5 मुख्य आरोप अदानी ग्रुप पर लगाए। तो जाहिर सी बात है, हिंडनबर्ग अगर आरोप लगाएगा तो अदानी ग्रुप चुप तो नहीं बैठेगा, उसका जवाब भी देगा। ब्रजेश हमारे साथ है बताने के लिए। ब्रजेश, ये बताइए कि इस रिपोर्ट पर अदानी ग्रुप का क्या कहना है? बिल्कुल, अदानी ग्रुप ने 25 तारीख से ही अपनी सफाई जो है वो देनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले ये बताया कि ये रिपोर्ट जो है बेसलेस है, यानी आधारहीन है, मिस्चीवियस है और इनकी नीयत जो है वो ठीक नहीं है और गलत नीयत से ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है बिना किसी तथ्य के। फिर उन्होंने कहा कि ये बाजार को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट का मकसद अदानी ग्रुप के शेयरों को गिराना है। अदानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ खुला है, इसमें अड़ंगा लगाने के मकसद से ये रिपोर्ट लाई गई है। और ये भी कहा कि अमेरिकी और भारतीय दोनों कानून के हिसाब से हिंडनबर्ग के खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है वो करने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद तो ये पूरा अदानी ग्रुप ने अपने रेस्पॉन्स में कहा कि भाई रिपोर्ट बेकार है, सब मतलब इंटेंशन गलत है, और जब आपका एफपीओ आ रहा है उसी वक्त आप दे रहे हैं। तो क्या हिंडनबर्ग ने मान लिया, बैकफुट पे गए या और एग्रेसिव हो रहे हैं? नहीं, हिंडनबर्ग को अगर देखें तो और ज्यादा एग्रेसिव जो है उन्होंने अपना नजरिया दिखाया और एक तरह से कहें तो तंज भी किया कि हम तो वेलकम करते हैं, अगर वो लीगल एक्शन के लिए यूएस में आते हैं, केस फाइल करते हैं तो हम तो उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें जो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे वो भी लीगल फाइट में हम उनसे मांगेंगे और जो तस्वीर है वो और ज्यादा हमारे लिए साफ होगी कि आखिर है क्या, चल क्या रहा है ग्रुप में, और ये तो हमारे लिए और अच्छी बात होगी। अच्छा, तो मतलब हिंडनबर्ग चाहता है कि अदानी ग्रुप उन पर लीगल केस फाइल करे ताकि वो और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग सके और वो अमेरिका के अंदर ये कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और उन्हें अमेरिका बुलाना चाहते हैं इस कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। इंटरेस्टिंग।